हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीट। हमने क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था और आज का हमारा टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग यानी किसी चीज को विजुअल फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में देखना। विजुअलाइजिंग यानी किसी चीज की इमेज बनाना। तो हम लोग नेशन की क्या इमेज बनाते हैं, कैसे हम लोग नेशन को एक इमेज में या हमारे मन में इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, एक फेस के साथ, एक इमेज के साथ। रोल ऑफ आर्टिस्ट्स एंड सिंबल्स। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आर्टिस्ट्स। आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने ही ऐसी कुछ इमेजेस बनाई हैं जो कि हमारे नेशन को, हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। During 18th and 19th centuries, artists and poets personified nations as human figures. अब 18th and 19th centuries यानी कि 1701 से लेकर के 1899 तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम लोग कहेंगे 18 से 19th सेंचुरी तक का टाइम। तो आर्टिस्ट, इस टाइम पे आर्टिस्ट और पोएट्स जो थे, जो पोएम लिखते हैं, आर्टिस्ट जो पेंटिंग बनाते हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, हमारे नेशन को, एक कंट्री को उन्होंने ह्यूमन फिगर देना शुरू कर दिया। जैसे हम लोग बोलते हैं भारत माता, हमने एक माता का यानी एक फीमेल फिगर दे दिया है हमारी कंट्री को। भारत माता बोलते ही हम लोगों के मन में एक फीमेल फिगर आ जाती हैं जिनके टुवर्ड्स हम लॉयल हैं और एक तरह से उन्हें हम अपनी मदर मानते हैं, इसलिए भारत माता कहा जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे मन में नेशनलिज्म की फीलिंग जग रही है। हम देशभक्ति एक तरह से हमारे अंदर डेवलप हो रही है। कैसे? क्योंकि हमने भारत माता जब बोला तो एक तो हम उससे इमोशनली जुड़ पा रहे हैं, अपनी टेरिटरी से, अपने देश से। वो एक तरह से हमें इमोशनली कनेक्ट कर रहा है हमारी कंट्री से, और ऊपर से हमने माता बोला है यानी मदरहुड वाली फीलिंग आ रही है। यानी भारत जो है, इंडिया जो है, वो हमारा मदर कंट्री है, हमारी मातृभूमि है। Nations were often shown as female allegories representing liberty, justice and unity. Nations यानी कंट्रीज को फीमेल एलिगरीज, एलिगरीज यानी सिंबल, फिगर, इमेज, उसे कहा जाता है एलिगरी। तो फीमेल एलिगरी के थ्रू ही नेशंस को रिप्रेजेंट किया गया। और ये जो फीमेल फिगर्स बनाए गए, इमेजेस बनाई गई जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करती हैं, देश के एक तरह से सिंबल के तौर पे काम कर रही हैं वो फीमेल फिगर्स, वो खासकर की 3 चीजें शो किया करती थी। कौन सी 3 चीजें? पहली लिबर्टी यानी आजादी, फ्रीडम। दूसरी जस्टिस यानी न्याय। तीसरा यूनिटी यानी एकजुटता। तो जब लोग एकजुट रहते हैं, वो जो एकजुट रह करके एक साथ मिल के कंट्री बनाते हैं, उस फीलिंग को बनाए रखना कि लोग यूनाइटेड रहें, लोगों के बीच में एक तरह से यूनिटी रहे, और फिर उस सोसाइटी में जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ सभी को जस्टिस मिले, न्याय मिले, किसी के साथ गलत ना हो, और लिबर्टी यानी लोगों को अपने बेसिक राइट्स मिले, उन्हें आजादी मिले अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने की। तो ये कुछ ऐसे 3 बेसिक चीजें हैं जो फीमेल एलिगरीज, फीमेल सिंबल्स रिप्रेजेंट करती हैं। अब हम केस देखते हैं फ्रांस का। जैसे कि इंडिया को हम बोलते हैं भारत माता, अब फ्रांस में ऐसी कौन सी फीमेल एलिगरी, ऐसा कौन सा सिंबल बनाया गया है जो फ्रांस को एक कंट्री के तौर पे रिप्रेजेंट करती है? फ्रांस में है मैरियन। मैरियन जो है वो फ्रांस को एक तरह से रिप्रेजेंट करती हैं, हमारी भारत माता और फ्रांस की मैरियन। अब मैरियन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये जो मैरियन फीमेल एलिगरी बनाई है, सिंबल बनाया है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी कैसी दिखती है? अब जो मैरियन है उनके सिर पे एक रेड कैप लगी होती है, और ये रेड कैप क्या शो करती है? सिंबल ऑफ लिबर्टी, यानी रेड कैप शो करती है फ्रीडम को, लिबर्टी को, कि लोगों को राइट्स मिले, उन्हें आजादी मिले। तो इसी चीज को सिंबलाइज करती है रेड कैप। लाल रंग की उन्होंने टोपी पहन रखी है जो आजादी को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है।
देन उन्हीं के फिगर में ट्राई कलर भी हमें देखने को मिलता है, उनकी पेंटिंग में ट्राई कलर, फ्रांस का जो फ्लैग है वो हमें देखने को मिलता है उनके साथ, यानी मैरियन के साथ हमें एक फ्लैग भी देखने को मिलता है उन्हीं की इमेज में जो फ्रांस का है। देन हमें दिखता है कॉकेड। कॉकेड एक तरह का बैच है जो हम लोग हैट पे लगाते हैं, हैट पे ही एक बैच लगता है साइड में, जैसे एनसीसी के जो मेंबर्स होते हैं उनके लगते हैं बैच कैप पे, उसी टाइप से एक बैच होता है जो कैप पे लगता है और उसे बोलते हैं कॉकेड। और ये बैच रेवोल्यूशन को शो करता है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हम लोग आवाज उठाएंगे, और जब जब हमारे साथ अन्याय होगा तब तब हम लोग क्रांति लाएंगे। तो इसी चीज को शो करता है वो कॉकेड। तो ये सारी चीजें हमें फीमेल एलिगरी में देखने को मिली। कौन सी फीमेल एलिगरी? मैरियन। Marian's images appeared in paintings, coins and stamps. मैरियन की जो इमेजेस हैं, उनकी जो फोटो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं पेंटिंग्स में, कॉइन्स में और स्टैम्प्स पे भी हमें मैरियन की इमेजेस दिखती हैं। हेल्प्ड स्प्रेड नेशनलिज्म। और जब अलग अलग जगह पे हमें मैरियन की इमेजेस देखने को मिलती हैं तो इससे पता चलता है कि नेशनलिज्म की फीलिंग को और ज्यादा स्प्रेड करवाया जा रहा है। देन अब देखते हैं जर्मनी। जर्मनी में भी एक फीमेल एलिगरी बनाई हुई है, एक सिंबल बनाया हुआ है जो जर्मनी को एक कंट्री के तौर पे रिप्रेजेंट करता है। जर्मनी एक कंट्री है बट उसे एक तरह से ह्यूमन फिगर के तौर पे, ह्यूमन फॉर्म में इंसान के तौर पे कौन रिप्रेजेंट करता है, ऐसा कौन सा फिगर, ऐसे कौन सी ह्यूमन फिगर स्पेशली जो फीमेल फिगर है वो रिप्रेजेंट करती हैं कंट्रीज को, फीमेल फिगर्स को ही चूज किया जाता है। तो अब जर्मनी के केस में ऐसी कौन सी फीमेल फिगर है जो जर्मनी को रिप्रेजेंट करती है? अब जर्मनी में है जर्मेनिया। जर्मेनिया जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं जर्मनी को ह्यूमन फॉर्म में। अब जर्मेनिया की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जर्मेनिया जो है वो कैसी दिखती है? क्राउन ऑफ ओक लीव्स। उनके सिर पे एक क्राउन, ताज है ओक लीव्स का। ओक एक ट्री होता है और उसी की लीव्स का बना हुआ, पत्तियों का बना हुआ एक ताज है जो उन्होंने पहन रखा है। अब ये जो क्राउन उन्होंने पहन रखा है, जो ताज उन्होंने पहन रखा है, वो किस चीज को सिंबलाइज करता है? वो है सिंबल हीरोइज्म का। हीरोइज्म यानी कि बहादुरी का, बहादुरी का प्रतीक है वो, एक तरह से हीरोइज्म का सिंबल है। देन हमें जर्मेनिया के हाथ में स्वॉर्ड देखने को मिलती है। स्वॉर्ड यानी कि तलवार देखने को मिलती है। तलवार किस चीज को सिंबलाइज करती है? ये जो स्वॉर्ड उन्होंने पकड़ रखी है वो किस चीज को सिंबलाइज करती है? सिंबल ऑफ रेडीनेस टू फाइट, यानी कि जर्मेनिया जो है वो ये शो करना चाह रही है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जर्मेनिया किसे रिप्रेजेंट करती हैं? जर्मनी को। तो यहाँ पे जर्मनी के ही आइडियाज बताए जा रहे हैं कि जब भी वॉर होगी तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ब्रेस्ट प्लेट एंड आर्मोर। ब्रेस्ट प्लेट यानी यहाँ पे एक तरह की प्लेट सी, शील्ड जैसी लगाई जाती है, उसे कहा जाता है, और आर्मोर कवच को कहा जाता है जो नॉर्मली सोल्जर्स पहनते हैं। तो ब्रेस्ट प्लेट है, आर्मोर पहन रखी है उन्होंने जर्मेनिया ने, और ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, बहादुरी को, उनकी ताकत को। ब्लैक, रेड, गोल्ड ट्राई कलर जर्मन फ्लैग। अब जैसा हमने फ्रांस में मैरियन के केस में देखा कि उन्होंने भी ट्राई कलर अपने साथ ले रखा है, यानी कि ट्राई कलर जो है, जो फ्लैग है, वो उस फीमेल फिगर के साथ दिखाया गया है। वैसा ही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जर्मेनिया के पास भी, जर्मेनिया के यहाँ पे बॉडी पे हमें एक तरह से जर्मन फ्लैग जो है वो देखने को मिलता है। जर्मन फ्लैग ब्लैक, गोल्ड और रेड कलर से बना होता है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल एलिगरीज। अब ये जो फीमेल एलिगरीज हैं, ये जो सिंबल्स बनाए गए हैं जो नेशन को, एक कंट्री को, देश को रिप्रेजेंट करता है, अब उन फीमेल एलिगरीज की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये इतने इम्पोर्टेंट है? हेल्प पीपल इमेजिन द नेशन एज अ मदरलैंड टू विच दे ओड लॉयल्टी। अब इससे क्या होता है, मतलब फीमेल एलिगरीज, ये जो फीमेल सिंबल्स हैं, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि
एक तरह से ये मदरहुड वाली फीलिंग दे रहे हैं लोगों को। ये एक तरह से अपने फीलिंग्स जो हैं, लोगों की जो फीलिंग्स हैं उनसे कनेक्ट किया गया है नेशन को। यहाँ पे लोग अपनी कंट्री को मदरलैंड मानने लगते हैं। जब एक फीमेल एलिगरी यानी एक फीमेल सिंबल बना दी जाती है जो एक देश को रिप्रेजेंट करती है, तो एक तरह से ये दिखाया जाता है कि ये जो फीमेल फिगर बनाई गई है वो आपकी मदर है, आपकी माँ है। तो इसीलिए जब अपनी हमारे जैसे भारत माता हो गई, उन्हें भी हम अपनी मदर जैसा मानते हैं, माँ जैसा मानते हैं। तो भारत जो है, इंडिया जो है, वो हमारी मातृभूमि कहलाई जाती है। क्यों? क्योंकि हम इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हैं भारत माता और हम। ये जो एक हमने सिंबल बना दिया है जो रियली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, रियलिटी में है ही नहीं, उसके साथ हम इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन जो चीज रियलिटी में नहीं है, जो सिर्फ इमेजिनेशन में है, जो आर्टिस्ट ने क्रिएट कर दी है, उसके थ्रू भी नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की फीलिंग आगे बढ़ती चलेगी। तो ये मदरलैंड यानी मातृभूमि वाले कंसेप्ट को आगे बढ़ाती हैं फीमेल एलिगरीज। Played a major role in uniting people emotionally with nationalism. अब नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के साथ एक तरह से लोग इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं। अपनी कंट्री में उन्हें अपनी मदर दिखती हैं, तो इसी टाइप से वो अपनी कंट्री से इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं। और इसी कनेक्शन के लिए ये जो फीमेल एलिगरीज थी वो बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई। तो ये हमने देखा आज के टॉपिक में विजुअलाइजिंग द नेशन। हमें पता चला कि हाँ, हम एक नेशन को, अपनी कंट्री को फीमेल एलिगरीज सिंबल्स के तौर पे यानी फीमेल के सिंबल्स के तौर पे हम लोग अपनी कंट्री को देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं। अगर हम लोग आंख बंद करें और भारत माता अगर मैं बोलूं तो आप लोग यही इमेजिन करोगे, यही विजुअलाइज करोगे कि एक फीमेल फिगर बनी हुई है और वो हमारी भारत माता कहलाती हैं, जिनके पीछे एक तरह से हमारे इंडिया का मैप भी बना होगा। तो आप इस टाइप से इमेजिन करोगे, विजुअलाइज करोगे उसे। तो यहीं पे हमारा टॉपिक खत्म हुआ, विजुअलाइजिंग द नेशन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, बट अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।